हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की, आप जाकर के ज्वाइन करिए एंड फॉलो करिए। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में चार्ट्स को अपडेट करता रहता हूँ और उसके बीच में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्यों किस बेस पे अपॉर्चुनिटी मिली है, वो जो प्रॉपर एनालिसिस होती है, स्टडी होती है, वो मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको लर्निंग के साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपका एक तरीके से लर्निंग मिल सके। मैं बात कर रहा हूँ अब इस स्टॉक के बारे में। आप लोगों ने बहुत फेमस स्टॉक है, ओके, इवन जोमेटो के जितना ही फेमस है और उतना ही बर्बाद भी किया इसने आईपीओ के इन्वेस्टर्स को। अभी इसमें मुझे थोड़ी सी जान दिखाई दे रही है, तो मैं जस्ट इसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक हमें इसमें व्यू लेना चाहिए, एक लुक लेना चाहिए। और ये आज का नहीं है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को, आई थिंक ये जब डेट है हमारी थर्सडे मीन्स की थर्सडे मीन्स की आपकी 20 नहीं 21, तो 21 को हम जो सिखाते हैं, जो मेरा सेटअप है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ माय एनालिसिस विच आई टीच इन माय कोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसको मैंने शेयर किया। ये चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। तो मैं इसको सबसे पहले बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैंने इसको पहले से ही अपडेट किया था, जो कि 21 को है। तो अब ये अपडेट तो कर दिया मैंने अपने स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को, तो बट आपको भी तो अपडेट करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चलिए, ये इसके हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, हम एनालिसिस करेंगे। प्लस अगर एंट्री करनी चाहिए तो क्या रीजन हो सकते हैं, ओके। तो दो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, ओके। वो आप अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी स्टॉक को कैसे देखना चाहिए और कैसे हमें पता चलेगा कि कोई ना कोई बड़ा आदमी वहां पे घुसा है और हमें उसमें बेनिफिट लेना चाहिए। भले ही छोटी मूवमेंट मिले, 20-25% का भी रिटर्न मिले तो ठीक, नहीं तो फिर अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो अलग बात है, ओके। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लर्निंग अच्छी से लेने वाले हो, तो इसमें बेसिकली आपको टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसमें फंडामेंटल जैसा कुछ है नहीं, ओके। तो टेक्निकल का लर्निंग आपको ज्यादा अच्छा मिल सकता है। तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में अगर बात करें तो कंपनी एक तरीके से, अभी इसको ई कॉमर्स नहीं कह सकते, ब्यूटी केयर और वेलनेस और आपका फैशंस, मतलब समझिए कि क्लॉथिंग, इन सब में आ चुके हैं। मतलब फाल्गुनी नायर जी ने कोई इसमें इस फैशन वाले स्टाइल में कुछ छोड़ा नहीं है। तो अभी सभी में उन्होंने एंट्री ले लिया और काफी ज्यादा इनका हैवी एक्सपेंशन भी हो रहा है और ये एक्विजिशन कर रही है कंपनीज का अपने बिजनेस से रिलेटेड। और इसके साथ साथ ये जो है कि काफी ज्यादा रिटेल्स आउटलेट खोले, मतलब जो होलसेल मतलब वेयर हाउस हो गए या फिर रिटेल आउटलेट, ये सब खोले, तो इन पे ज्यादा इनका फोकस है। अच्छा, इस कंपनी से जुड़े हुए मेरे एक जानने वाले भी हैं, मेरे गांव के एक पर्सन है। उन्होंने मुंबई का जो कल्याण एरिया है वहां पे इसी का एक थिंग, आई थिंक उनका जो कॉस्मेटिक्स का शॉप है, काफी अच्छी शॉप है। तो उनसे भी मैंने इन सब चीज़ों में डिस्कस करी कि भैया इसका प्रोडक्ट कैसे सेल होता है। अगर लड़की आती हैं, फिर जो हमारी बहनें हैं वो आती हैं, तो किसका प्रोडक्ट लेना ज़्यादा पसंद करती हैं, गोदरेज का या फिर आपके समझो कि फॉरेन की कंपनीज भी हैं काफ़ी, ओके। हमारे यहाँ पे एंट्री ले रखी है। तो नायका के सामने उनका क्या मतलब लोगों के सामने नायका का क्या इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने बोला नहीं यार, बहुत अच्छा चला, मतलब आई थिंक जो यंग जनरेशन है वो नायका को ज़्यादा पसंद करे, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करें, बिकॉज इसके साथ जो एसोसिएशन है वो एसोसिएशन है बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का, ओके। तो ये लॉजिक है। अभी ये जस्ट हमने कुछ टाइम पहले ही बात करी। तो यहाँ पे लॉजिक ये निकल के आता है कि आप यूँ समझिए कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अब इसमें खोने को क्या है, आप अगर इसका 2400 पे बाई करते, अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे छुपाने वाली बात नहीं है, ये मैंने मुहूर्त पिक दिया था और मैंने अभी तक इसमें एवरेज नहीं करवाया, मैंने एवरेज नहीं करवाया और इसको मैंने अभी तक होल्ड में ही रखा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म का जब स्टॉक होता है ना, तो फिर आप ये छोटे वाले मूवमेंट में फिर आपको 4-5 साल 10 साल वेट करना पड़ता है, आप अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो। बहुत से लोग इसको टाइटन बोल रहे हैं नेक्स्ट, तो हो सकता है टाइटन बन जाए, बट हम डिस्कस करेंगे क्या ये बन सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म में अगर हमें कुछ प्ले करना है तो सही क्या है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना है तो क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो है आपका एक तरीके से सही जा रहा है इनका, ये आपका जो है कि सेल्स इनकी सही जा रही है और इसके प्रोडक्ट का इम्पैक्ट हमारी जो यंग जनरेशन है उस पर काफी ज्यादा पड़ रहा है। प्लस दूसरा, ये जो वेलनेस एंड ब्यूटी का जो सेगमेंट है ना, ये अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। अंडर पेनिट्रेटेड का मतलब होता है कि आप जा करके अगर चेक करो तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम जो लड़कियां होती हैं या फिर हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सब जो ब्यूटी है, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पे कम भरोसा, मतलब कम ज्यादा करके ध्यान देती थी। अभी जो हमारी जो यंग जनरेशन आई है, मतलब हमारी एज की जो 2000 के बाद की जो पैदाइश है, मैं तो पहले वाला हूँ जो 2000 की बाद की पैदाइश है, इन लोगों में क्या है कि इन लोगों में अभी
फेयरनेस को लेकर के, या फिर आप समझिए कि आपके फैशन को लेकर के, या फिर क्लॉथिंग हो, या चाहे आपका चाहे समझिए ब्यूटी हो, तो वेलनेस हो, इन सब में क्या है कि बहुत ज़्यादा ये दे आर क्वाइट अग्रेसिव, एंड इन सब का क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है, बेसिकली स्पेंडिंग से हमें मतलब है। तो ये एक लॉजिक है। अब आगे बढ़ता हूँ कि जो टेक्निकल पार्ट है उस पे सबसे पहले हम इसकी खराब चीज़ों को देख लेते हैं। तो खराब चीज़ों में इसका रिजल्ट और फंडामेंटल्स। देखिए, इतना फंडामेंटल खराब अगर होता किसी कंपनी का, यकीन मानिए वो कंपनी बैठ जाती। बट अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि कहा ना मैंने कि जो फ्यूचर का प्रोस्पेक्टस है, ग्रोथ है, उसके हिसाब पे ये चल रहा है। हालांकि शुरू से ही गिरा हुआ स्टॉक है, बीच में एक छोटा सा मूवमेंट आया था, बट अभी भी ये गिर ही रहा है। तो यहाँ पे टेक्निकली बेसिस पे भी हम चलेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल इसका कैसा है। तो फंडामेंटल समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल को पहले देख लेते हैं। फंडामेंटल अगर हम इसका क्वार्टरली बात करें तो जून के क्वार्टर में इनका जो सेल्स था 288 करोड़ का था, 603 हुआ, 88 हुआ, फिर 740 हुआ, फिर बढ़ा और यहाँ पे थोड़ा सा घटा हुआ है। उनका रीजन आई थिंक कुछ अलग है, पॉइंट ओके। तो यहाँ पे आप समझिए, तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रही है, प्लस अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इनकी जो सेल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो सेल्स तो बढ़ी है, सेल्स के सामने इनका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग a lot in new customer acquisition and new मतलब ये लोग कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, उनमें भी ज्यादा इनका कॉस्ट जा रहा है। प्लस ये जैसा कि मैंने कहा कि ये नए नए स्टोर्स खोल रहे हैं, तो उनमें भी इनका ज्यादा पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे अच्छा, डेट का भी इनके ऊपर बर्डन है। जैसे मैं देखूं इंटरेस्ट वाली बात, तो 7, 27, 46, 32, 47, तो ये डेट वाला भी इनके पास बर्डन है। बट डेट में अगर हम देखें तो इनका टोटल अगर डेट देखें तो टोटल जो इनके पास डेट है वो 593 टोटल, अगर हम टोटल काउंट करें तो 714 की है, अदर लाइबिलिटीज और प्लस 593। बट इनके सामने इनके पास रिजर्व भी पड़ा हुआ है, कैश। तो ये एक तरीके समझे हम कि ठीक है। बट इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो थोड़ा इसमें डेंजर है, क्योंकि आपकी 47 करोड़ रुपीस आपका सीधे सीधे इंटरेस्ट में चला जा रहा है। वो 47 करोड़ अगर आपका सेव होगा तो आपका ये नेट जो पैट है, नेट प्रॉफिट, ये बढ़ के आ जाएगा। मैं हमेशा प्रॉफिट को ही देखता हूँ, ये कंटिन्यू बढ़ता रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ये नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी खराब है। तो फंडामेंटल वाइज अगर हम देखें तो फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है, ओके। तो हालांकि फंडामेंटल अच्छा नहीं है, फिर भी गिरा ही रहा है। ये जीरो क्यों होगा, जीरो हो भी जाता, लेकिन इसके अंदर जो आगे चल के जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसके लिए। अब अपॉर्चुनिटी को आपको पूरा अच्छे से समझना है, तो मैं इसको इन डिटेल में तो समझा नहीं सकता, बट ये कॉर्पोरेट फाइलिंग आपको यहीं पे नीचे आप आ जाओगे तो ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, ये कॉन कॉल, इसको आप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे ऐसे ये पीडीएफ खुलेगा, इसको पढ़ो, इसको पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। जो फाल्गुनी नायर जी का कॉन्सेप्ट है और कैसे वो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो उन्होंने बताया, यहाँ पे आप इसको पढ़िए। We will fight the belief that we grown stock performance for the year, our GMV growth at 71%, gross merchandise value। ई कॉमर्स में मतलब ऐसे न्यू एज बिजनेस में क्या होता है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू काउंट होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो जोमेटो के केस में इसका कोई मतलब ही नहीं आता, बट ग्रॉस जीएमबी क्या है आप गूगल पे कर लोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 71% की ग्रोथ इनको दिखाई दे रही है। और प्लस इन्होंने कहा है कि जैसे कि ये इनका ग्रॉस प्रॉफिट जो है टोटल, ये 73% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे कि सेल्स में भी देखें तो सेल्स में भी क्या हो रहा है कि ईयर ऑन ईयर इनका सही है। यहाँ पे देखिए आप ईयर ऑन ईयर जो हो रहा है, मार्च में ये था और यहाँ पे ये था, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे जो करंट क्वार्टर, इससे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब अगर यही कंटिन्यू रहेगी तो फिर और दिक्कत आ जाएगी। बट ईयर ऑन ईयर इनका कहना है कि वो ग्रोथ अच्छी है। प्लस इनका जो है कि आगे इसको टोटल आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या कर रही है, एक्विजिशन पे ज्यादा फोकस कर रही है, कस्टमर एक्विजिशन। और ज्यादातर यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने कस्टमर एक्विजिशन का इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे देखिए, 1 इज एक्चुअली कस्टमर एक्विजिशन लीडिंग टू हायर मार्केटिंग कॉस्ट। मतलब हायर मार्केटिंग कॉस्ट मतलब जैसे कि जो प्रमोशन होता है ना, वह हायर मार्केटिंग कॉस्ट करके, मतलब ज्यादा पैसा खर्च करके प्रचार प्रसार में उन्होंने कस्टमर को एक्वायर किया, तो उसका इनको बर्डन आया। तो ये सब चीजें तो आई थिंक कल को अगर ब्रांड अवेयरनेस हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं नायका का प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो फिर वैसे भी ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज अगर हम डेटॉल के प्रोडक्ट को देखते हैं तो डेटॉल का प्रोडक्ट हमें लगता है कि नहीं डेटॉल मतलब अच्छा है। तो जैसे कभी किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें बिलीव हो जाता है कि नहीं वो प्रोडक्ट, वो कंपनी अच्छी है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। जैसे अभी हम कोई अगर इलेक्ट्रिक फैन लें तो हम हैवेल्स का लेना पसंद करते हैं, तो हैवेल्स का हमारे माइंड में एक बन गया है बिलीफ कि भाई नहीं हैवेल्स है तो अच्छा है, टाटा है तो अच्छा है। जैसे कहते हैं टाटा है तो अच्छा है, तो वो भरोसे वाली बात है। तो धीरे धीरे जब इनका लोगों के अंदर भरोसा बैठ जाएगा 2-3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, तो इससे क्या होगा, इनका जो ये मार्केटिंग का कॉस्ट होगा ये बच जाएगा। प्लस ये उसको एक्सपेंस कर पाएंगे अपने दूसरे चीजों में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये पूरी की पूरी आप ट्रांसक्रिप्ट जो है पढ़ लीजिएगा, आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये वीडियो चूंकि टेक्निकल बेसिस के लिए बता रहा हूँ। फंडामेंटल में ऐसा कुछ है नहीं। फंडामेंटल में जो कुछ है तो वो सिर्फ है हमारी
ग्रोथ और ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी जो आगे चल के इनको अच्छा खासा ग्रोथ दिला सकती है। तो अब हम चलते हैं कि टेक्निकल बेसिस पे क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक है सिंगल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट मेरा, बट यहाँ पे अभी चूंकि वो चीज है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए सबसे पहले इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, आप इसमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है इसमें। अब टेक्निकल, अब पूरा टेक्निकल बात करूंगा, इसको समझिए आप। और ये ऐसी लर्निंग जो मैं देने वाला हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी, लिख के ले लेना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में लिखना कि थैंक यू, या फिर आप कुछ भी अपने मर्जी से लिख सकते हो, जैसा भी आपको ये मेरे वीडियोस लगते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। स्टॉक जो है चला ऊपर, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, और देन उसके बाद कंटिन्यू नीचे औंधे मुंह गिरता गया। थोड़ा सा इसमें रिलैक्स आया, बट उसके बाद फिर से नीचे जा रहा है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी कभी आपको ऐसा स्टॉक मिले, मरा हुआ, गिरा हुआ, ऐसे स्टॉक्स में अगर वो साइडवेज हो जाए और उसका जो कंसोलिडेशन है वो बहुत बड़ा ना हो, छोटा हो, मतलब मैक्सिमम 25 से 30% का कंसोलिडेशन हो, तो उसमें आपको देखना चाहिए कि क्या वॉल्यूम ड्राई है। अगर वॉल्यूम ड्राई है तो इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई बड़े बड़े पोजीशन चुपके बना रहा है, बड़े आदमी छोटी छोटी पोजीशन चुपके बना रहा है, वो आपके लिए कंसेप्ट है। ओके, डार्बक्स बॉक्स का आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, वो उनका भी कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो ये आप समझिए कि जब भी कभी ऐसा कोई स्टॉक आपको मिले कि नीचे की साइड गिरा मरा पड़ा हो और वहां पे कंसोलिडेटेड हो रहा, बहुत वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, एकदम साइडवेज कछुए की चाल, कंसोलिडेशन होना चाहिए उसमें, और वहां पे जब वो ऐसे गिरा पड़ा मड़ा हो और एकदम जो है कि साइडवेज हो, वॉल्यूम एकदम ड्राई हो, तो ये समझो कि वहां पे बाइंग हो रही है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो इसका जब भी हाई रेंज तोड़ता है तो आप उसमें एंट्री कर लो। ये तो हो गया भैया ब्रेकआउट वाली बात। चलो, अब ये तो हो गया ब्रेकआउट वाली बात कि जब भी इसका हाई रेंज टूटेगा तब आप इसमें एंट्री कर लो। तो अब मैंने तो कल ही बोल दिया था 21 तारीख को अपने स्टूडेंट को, तो वो मैंने किस बेस बोला था, मैंने बोला था डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। मैं ज्यादातर डिलीवरी देखता हूँ, तो इसके लिए आप क्या करिए, आप डिलीवरी निकालना सीखिए। अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टॉक एज पे आ जाइए, यहाँ पे आप उसका नाम लिखिए, यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, मैंने सर्च किया था, यहाँ पे आप डिलीवरीज में आइए। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से आपको डिलीवरी का जो परसेंटेज वो बढ़ा हुआ मिलेगा, 37%, 34, 41, 37, 43, 53, 52, 28। तो आपको डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है। ओके, प्लस आप अगर चाहो तो इसको एक्सेल शीट में डाउनलोड करके उसका 5 डे का एवरेज भी ले सकते हो, वो भी आपके लिए सही लगेगा। ओके, और अगर ये सब प्रॉपर अच्छे से सीखना हो तो मेरी अगस्त बैच आ रही है, उसमें आप ज्वाइन करिए, उसमें सभी चीजें मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। और देखिए कि कैसे हमने एक दिन पहले पकड़ लिया और उसके नेक्स्ट डे ये फट गया। ओके, तो अभी लोगों के स्कैनर में कब आएगा, लोगों के स्कैनर में आएगा जब ब्रेकआउट होगा, वॉल्यूम दिखेगी तब। हमने तो पहले पकड़ लिया, हमने पहले पकड़ा बिकॉज वी आर रीडिंग डेटा। ओके, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखा और अगले दिन ये कितना ऊपर, 21 की क्लोजिंग है 1410 और यहाँ की क्लोजिंग है 1453, तो आपका सीधे सीधे 50 रुपए का गेन मिल चुका है। ये पॉइंट है। तो अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इन लॉजिक को, आप यहाँ पे एक दूसरी लर्निंग, पहली लर्निंग थी साइडवेज, ओके, जो कि इसमें है वॉल्यूम ड्राई, वॉल्यूम छोटी छोटी होनी चाहिए, वॉल्यूम ड्राई जो कि है। दूसरी लर्निंग क्या है, आप इस डेट को फोकस करो, 17 जून। आपको क्या लगता है कि 17 जून को क्या हुआ है इसमें? आपको लगता है अरे बाप रे किसी बड़े आदमी ने इसको बेच दिया है, क्या लगा है? आपको लगा कि किसी बड़े आदमी ने इसको बेच दिया है। तो एक बात याद रख लो, यहाँ पे जब भी कभी छोटे लेवल पे नीचे हुए, जब भी कभी बड़ी वॉल्यूम में, अब ये वॉल्यूम देखो, अगर आप देखोगे वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम आपकी लगभग सबसे बड़ी वॉल्यूम बनी थी लिस्टिंग के दिन, उसके बाद सबसे बड़ी वॉल्यूम बनी थी 8 दिसंबर को, उसके बाद सबसे बड़ी वॉल्यूम बनी है 17 जून को। तो ये वॉल्यूम इसकी पूरी हिस्ट्री में 3 दिन सबसे बड़ी बनी है, तो 17 जून को ही सबसे बड़ी वॉल्यूम बनी है। इसमें जो कैंडल है वो कैंडल है रेड। तो जब भी कभी रेड कैंडल में बड़ी वॉल्यूम बने तो वहां पे जाकर के चेक करो डिलीवरी का परसेंटेज। अगर डिलीवरी का परसेंटेज 50% के ऊपर है तो यूं समझो कि वो सेल नहीं, वहां पे किसी बड़े आदमी ने बाई किया है, इसमें मगरमच्छ ने एंट्री मारी है, इसमें मगरमच्छ ने एंट्री मारी है। हम 17 जून को देख लेते हैं डिलीवरी, चलिए ये रहा 17 जून, वॉल्यूम देखो 17 जून को वॉल्यूम इतनी बड़ी है और डिलीवरी का परसेंटेज है 53%। भाई आप मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे कोई सेल करेगा तो वो माल तो बेच के भाग जाएगा ना, वो डिलीवरी का परसेंटेज उतना थोड़ी हाई होगा। डिलीवरी का परसेंटेज होगा 20%, 20, 25, 30 बहुत होगा 40, इससे ज्यादा नहीं होगा, 30 भी नहीं होता। अगर कोई बड़ा सेल करता है तो 30 भी नहीं होता, लॉजिक समझो। तो यहाँ पे जो बंदा घुसा है वो अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियोस में बताता हूं, उसका प्रॉफिट तब आएगा जब वो लंबा उसको चलाएगा।
तो वो अभी भी बाई करने के बाद प्रॉफिट में नहीं है, ये दूसरी लर्निंग होगी। तो दो लर्निंग है कि यहाँ पे किसी बड़े मगरमच्छ ने एंट्री मारी है, ओके, प्लस साइडवेज है, कंसोलिडेशन है, और फ्यूचर भी ग्रोथ अच्छी है। तो इसमें अब हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो ट्रेड करने का लॉजिक मैंने बता दिया, टेक्निकल है और कोई खास है नहीं। अब इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो आप चाहो तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, ओके। अब आपका इसमें रिस्क क्या होगा, आपका इसमें जो रिस्क होगा वो इस तरीके से बनेगा, स्टॉप लॉस और टारगेट अगर मैं बता दूं। अच्छा, ये सब बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। डिस्क्लेमर ये है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये सिर्फ मैं लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ, मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ओके। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो और करनी चाहिए, और करने के बाद आप खुद के स्टॉक ढूंढ करके खुद अपने बिहाफ पे ट्रेड ले सकते हो। क्लियर? ये कोई टिप्स या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये पूरा का पूरा लर्निंग पर्पस के लिए है। और आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर ट्रेड करते भी हो तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्लियर? आपको इसको ट्रेड करना है तभी अगर ये एनालिसिस आपके एनालिसिस से मैच करती है, एंड देन अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करिए, उससे पूछिए कि भाई मैं इसको बाई करूं या नहीं करूं, वो बोले तभी बाई करिए। तो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरी नहीं है। इट इज डिस्क्लेमर। डिस्क्लोजर ये है कि ये स्टॉक मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी पड़ा है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ओके। चलिए, अब यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें एंट्री दो टाइप की होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म की एंट्री करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा यही वाला लो, बहुत छोटा, बहुत बड़ा मत बनाओ, या फिर आप मैक्सिमम अगर आप लेना चाहते हो तो ये वाला आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे अगर निकल जाए जो कि है आपका 1312, तो 1310 पकड़ लो, 1310 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा आपका, टारगेट आपका दे देते हैं यहाँ पे 1739, तो 170 पकड़ लो, तो 117 का आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ लॉन्ग पोजीशन। अगर आप अभी बाई करते हो लेट से, तो आपका स्टॉप लॉस होगा कितने का, 133 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 1:2 से भी ज्यादा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है, तो ये आपका एक बेस बन गया। किस पे? टेक्निकल बेसिस पे। यहाँ पे किसी ने एंट्री मारी है, स्टॉक तब से नीचे नहीं गया, ऊपर ही जा रहा है, और अभी बुलिश कैंडल इसमें बन रही है और वॉल्यूम भी आप देखो बढ़ रही है, तो ये सब एक अर्ली साइन होता है कि आप ट्रेड कर सकते हो। ये तो हो गया हमारे ट्रेडर के लिए, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहता है उसके लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आप कम से कम इसमें 5 से 10 साल का होराइजन अगर रखते हो तो ही एंट्री मारो, अदरवाइज मत मारो, ओके। अब अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो अभी आप कितना बाई करोगे, अभी आप बाई करोगे ओनली 30%, यानी आप अगर इसका 100 शेयर लेना चाहते हो तो आप अभी बाई करोगे 30 शेयर। अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस 30 शेयर को अगेन एवरेज तभी करोगे जब इसके फंडामेंटल अच्छे रहेंगे तब, ओके। फंडामेंटल अच्छे रहेंगे, कंटिन्यू 1 2 3 क्वार्टर इसका अच्छा जाएगा, लगेगा कि नहीं अब ठीक है, तो ही हम इसमें अगेन ऐड करेंगे, अदरवाइज भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं हमें। हमने बहुत कंपनियों पे भरोसा कर रखा है, बाद में सब बर्बाद कर देती हैं आप लोगों को। इवन मैं आपको रिटेल इन्वेस्टर की बात बोल रहा हूँ, हर कंपनी पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है, सब बर्बाद कर देती है। उनको देखो, कंपनी बर्बाद नहीं करती, ऑपरेटर बर्बाद करता है, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे लॉजिक है कि आप 30% ही बाई करो। हाँ, अगर इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1-2 साल तक, अभी नहीं 1-2 साल तक इनका परफॉर्मेंस सुधरता जाता है, अच्छा लगता है, देखो उतनी जल्दी प्राइस भागेगी नहीं, ओके। ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज्यादा भाग जाएगी, साइडवेज रहेगी या फिर वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाएगी। अगर अच्छा रिजल्ट इनका आता है 1-2 साल तक, तो हम उसको बाद में 30% और ऐड करेंगे किसी ब्रेकआउट पे, या फिर 30% और कभी ऐड करेंगे, बट अभी नहीं। अभी सिर्फ आप 30% बाई करो और उसको होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म में भी आपको स्टॉप लॉस तो लगा देना है, लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस इसमें भी आपका रहेगा, आपका इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, आपका तब स्टॉप लॉस होगा ये वाला, आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा सीधे सीधे 1207, तो 1200 का पकड़ लो, तो 1200 का आपका स्टॉप लॉस होगा, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, ओके। शॉर्ट टर्म वालों को तो मैंने बता दिया, आप शॉर्ट टर्म में प्ले कर सकते हो, ओके। और लॉन्ग टर्म वाले जो है सिर्फ 30% बाई करेंगे, ज्यादा बाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसमें अभी ज्यादा पैसा लगाना नहीं है। ये जस्ट एक जो टेक्निकल व्यू है, उसमें हो सकता है कि ऑपरेटर आज जैसे ये देखो भाग गया फिर नीचे आ गया, तो ये हम ऐसा वाला मूव अगर आएगा, ये वाला अगर आ गया तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे, बस वही बहुत है, ओके। तो ये ट्रेडिंग के लिए भी सही है, और अगर लॉन्ग टर्म में जाना है आपको, इनके कंपनी पे आपको भरोसा है कि नहीं इनका प्रोडक्ट अच्छा है, चल जाएगा, तो फिर आप 30% लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर लो और आप आगे चल के इसको बढ़ सकते हो। तो 30% लॉन्ग टर्म के लिए अभी के हिसाब से, ओके। और लॉन्ग टर्म में फिर टारगेट नहीं होगा, क्योंकि आप आगे चल के पिरामिडिंग करोगे, समझ गए। लॉन्ग टर्म वाले में आपको पिरामिडिंग करना है, शॉर्ट टर्म में तो आपका स्टॉप लॉस टारगेट हो गया है। फिर से डिस्क्लेमर देता हूं कि आप
को अच्छा लगे तो ही बाई करिए, अदरवाइज बाई मत करिए, क्योंकि ये टिप्स नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक वीडियो है, ताकि आप एनालिसिस कैसे करी जाती है। और ये जो सिंगल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये आप ध्यान दो, इसको फिर से रिपीट करता हूँ। जब भी कभी बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आए तो उसमें देखो, अगर उसकी डिलीवरी परसेंटेज 50% के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे किसी ने बेचा नहीं है, वहां पे किसी ने बाई करा है। क्लियर? इसी का उल्टा, अगर कहीं बहुत बड़ी वॉल्यूम में बाइंग आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन कैंडल बने तो उसमें डिलीवरी परसेंटेज देखो, अगर वहां पे डिलीवरी परसेंटेज कम मिले तो इसका मतलब है वहां पे किसी ने बाई नहीं किया है, बल्कि वहां पे किसी ने बेचा है और आपको वो उल्लू बनाना चाहता है। तो बस दो लॉजिक थे, बहुत अच्छे, इसमें जुड़े हुए थे। कंपनी भी अच्छी है, मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने उतना ही इन्वेस्ट किया जितना मैं भूलने को तैयार हूँ, बहुत ज्यादा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने उतना ही इन्वेस्ट किया है कि जितना अगर लॉस भी हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो चीज मैंने कॉन्सेप्ट के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। तो आप भी अगर ये चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हो, ट्रेडिंग के लिए अगर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इट्स अप टू यू, और आपको अपने बिहाफ पे लेना है, मेरे कहने पे मत लेना। लॉस हो जाएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, सो अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे मैं बता रहता हूँ अपने कुछ कुछ वीडियोस में, आप उसको लर्निंग करिए, पॉइंट आउट करिए, फाइंड आउट करिए कि किस स्टॉक में ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहां पे भी बड़ी आपको ये वॉल्यूम वाला मिले। सिंगल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट मैं इसको बोलता हूँ। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।